गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर चल रहा था थर्ड, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। आपने इसके अंदर पढ़ लिए थे प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। अब हमने पढ़ा था शिप के बारे में, शिप से हमें कैसे वूल मिलती है। आगे हमने पढ़ा था कि वूल कैसे हमें बनी हुई मिलती है, उसमें क्या क्या स्टेप हमें करने चाहिए और कितने सारे स्टेप्स उसमें होते हैं। हम उसको डाई भी करते हैं, अलग अलग कलर्स में भी ले सकते हैं, जिससे कि वो हमारे को फाइबर देती है, यानी कि आपकी स्वेटर, शॉल्स वगैरह बन जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक सिल्क। सिल्क फाइबर्स आर derived फ्रॉम सिल्कवॉर्म एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। इसे हम एक एनिमल फाइबर भी कहते हैं। ये वर्ड कहाँ से मिला है हमें? सिल्क वॉर्म से मिला है। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय ए मोथ स्पीसीज नोन एज सिल्क मोथ। मोथ का क्या मतलब, वो क्या होता है? जो कीट पतंगे होती हैं ना, वो होते हैं। किससे मिलता है ये हमारे को? कीट पतंगों से मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सिल्क मोथ। आगे क्या है इसका साइंटिफिक नेम? साइंटिफिक नेम फॉर द सिल्क प्रोड्यूसिंग मोथ इज कॉल्ड बोम्बाइक्स मोरी। इसका साइंटिफिक नेम है बोम्बाइक्स मोरी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोथ एवर फाउंड। ये सबसे सुंदर कीट पतंग होता है। द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? ब्रीडिंग, यानी कि आप उसकी कैसे देखभाल कर रहे हो, मतलब कैसे उसका पालन कर रहे हो, और मैनेजमेंट, और उसके लिए क्या क्या प्रबंध कर रहे हो। सिल्क वॉर्म के लिए आप क्या प्रबंध कर रहे हो और उसे कैसे पाल रहे हो, जिससे कि उससे सिल्क हमें मिल जाए, यानी कि सिल्क हमें प्राप्त हो सके। उसे क्या बोलते हैं हम? सेरीकल्चर। द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? उसकी कितनी साइकिल, मतलब उसे कितने स्टेप चलने पड़ते हैं, जिससे कि हमारा सिल्क बन जाता है, यानी कि आपका जो फाइबर होता है वो कैसे तैयार होता है, उसके लिए हमारे को स्टेप्स चलने पड़ते हैं। द फीमेल स्पीसीज ऑफ सिल्क मोथ इज शॉर्टर। जो फीमेल होगी वो क्या होगी? छोटी होती है। एंड स्टाउटर, स्टाउटर मतलब होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है, और थिकर जो थोड़ी सी मोटी होती है। देन इट्स मेल काउंटर पार्ट, जो मेल काउंटर पार्ट से थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी और थोड़ी छोटी भी होगी। इट अट्रैक्ट्स द मेल काउंटर पार्ट बाय सिक्रेटिंग फेरोमोन्स। ये क्या करती है? जो मेल का जो पार्ट है उसके साथ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। और क्या सीक्रेट, मतलब क्या देती है उसे? फेरोमोन्स। द फीमेल स्पीसीज ऑफ सिल्क मोथ ले एग ऑन लीव्स। वह फिर क्या करेगी? जो फीमेल है पत्तों के ऊपर अंडे छोड़ देगी। आफ्टर अबाउट 20 डेज, 20 दिनों के बाद, एग्स हैच इनटू लार्वे। जो छोटे छोटे से अंडे हैं वो लार्वे के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज हैच लार्वे आर कॉल्ड सिल्कवॉर्म्स और कैटरपिलर। इसे हम सिल्कवॉर्म भी कह सकते हैं और कैटरपिलर भी कह सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्या है? बोम्बाइक्स मोरी, जो इसका साइंटिफिक नेम था। द अडल्ट मोथ्स मेड विद ईच अदर। दोनों अडल्ट मतलब मेल और फीमेल दोनों आके मिलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट में हुआ दोनों आके मिले, उन्होंने क्या सिक्रिएट किया? फीमेल ने क्या सिक्रिएट किया? मेल ने सिक्रिएट किया फेरोमोन्स। फेरोमोन्स सिक्रिएट होने के बाद जो फीमेल मोथ है वो क्या करती है? लीव्स के ऊपर, यानी कि पत्तों के ऊपर अंडे छोड़ जाती है। ठीक है। अंडे छोड़ने के बाद कुछ दिनों के बाद, आपने पढ़ा था ना, आफ्टर 20 डेज, 20 डेज के बाद क्या होगा? ए कैटरपिलर हैचेज आउट ऑफ इट्स एग। इट ईट्स मलबरी लीव्स एंड ग्रोज बिगर इन साइज। ये क्या करता है? मलबरी के लीव्स को खाता है और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ जाता है। इसके हम आगे और भी स्टेप रीड करेंगे। आज के लिए यहीं तक ही है स्टेप। ओके, थैंक यू।